नमस्कार दोस्तों, आप संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। मैं ले जाता हूं आपको हर गली, मोहल्ले, क्षेत्र, कॉलोनी और उठाता हूं आपकी आवाज़। हो सकता है अगली बारी आपकी। तो आज हम मिलने आए हैं दिग्गज समाजसेवी, सुप्रसिद्ध समाजसेवी उमेश गुप्ता जी के पास। हम उमेश गुप्ता जी की जितनी तारीफ करें उतनी तारीफ कम है, क्योंकि आज नहीं, शुरू से बरसों से अरसा गुजर गया ये समाज सेवा से जुटे हुए हैं। और इतनी सेवा कि मैंने शायद ही कोई समाज सेवी देखा हो, क्योंकि इन्होंने सेवा उन व्यक्तियों की है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए डेली लड़ते हैं, डेली जीते हैं। जी हाँ, मैं रेडी पटरी वालों की बात कर रहा हूँ। रेडी पटरी वाले बेचारे कल भी मजबूर थे और आज भी मजबूर हैं। कहीं ना कहीं सरकार से उनके ऊपर बिल्कुल भी नज़र नहीं पड़ रही है। आज भी वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो वो रास्ते में आसान करने वाले एक व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनका नाम है उमेश गुप्ता जी। तो आइए, किन संघर्षों का सामना किया और रेडी पटरी वालों को कैसे निजाकत मिलेगी भ्रष्टाचारी से, तो आइए बात करते हैं उमेश गुप्ता जी से। गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में, और हमारी पब्लिक आपको देख रही है, तो एक बार पूरी अपना परिचय बताएं। मेरा नाम उमेश गुप्ता है और मैं सन 2004 से लगातार स्ट्रीट वेंडर के लिए काम कर रहा हूँ। जी जी। आपको ज्ञात हो कि इस ग्रुप के लोगों को, रेडी पटरी वालों को, गरीबों के हित में काम करने वाले कुछ चंद ही लोग होते हैं। जी जी। ये कहने को तो रेडी पटरी वाले हैं, लेकिन ये लोग एक देश की बहुत बड़ी इकोनॉमी का हिस्सा हैं। जी। क्योंकि ये गरीब हो सकते हैं, अन्य राज्य से आके बसे हैं, जी। लेकिन अपना पेट का पालन कर रहे हैं, परिवार जी, को जी, चला रहे हैं। इनकी संख्या काफ़ी है। गुप्ता जी, एक मैं बीच में बात काटूंगा, अगर ये बात कहूँगा कि ये अगर रेडी पटरी वाले ना होते तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से लड़ने के लिए हमारे पास भी कोई वजूद नहीं है, क्योंकि जैसे ट्रक का होना जरूरी है, बस का होना जरूरी है, तो रेडी पटरी वालों का अगर ये नहीं हो तो हमारे किसान का नुकसान भी होगा, हमारे हर नागरिक का नुकसान होगा, क्योंकि ये मध्यम वर्ग आदमी किसी बड़ी मार्केट में जाके सामान नहीं खरीद सकता, जो कि सुंदर, ताज़ा और अच्छा सामान एक रेडी पटरी वाला प्रोवाइड कराता है। जी जी जी। वो महत्वपूर्ण है, हर आदमी गरीब वहाँ से सामान खरीद सकता है। जी जी जी। इन्हीं चीज़ों को लेकर के भारत सरकार में हम लोग काफ़ी समय से प्रयासरत रहे हैं कि इन लोगों के लिए काम किया जाए। जब 2004 में अटल जी की सरकार बनी थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री जी थे, उनके साथ श्रम मंत्री साहिब सिंह वर्मा जी और हमारे संगठन के चेयरमैन मनोज शौकीन जी, इन्होंने इस बीड़ा को उठाया था, जी। जिसमें हम कमेटी के साथ थे और बहुत परिश्रम के साथ ये काम आगे बढ़ाया गया, जिस पे पूर्व में एक टास्क फोर्स कमेटी बनाई गई थी इनका रिसर्च करने के लिए। 21 आदमियों की, जो पूरे भारत से, जो अटल जी की सरकार ने बनाई थी, उसमें पूरे भारत से रिसर्च किया गया था और ये पाया गया कि ये भारत की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी का हिस्सा हैं और ये कोई विदेशी नहीं, एक देश के नागरिक हैं और अपने परिवारों का पालन पोषण करते हैं। ये उन क्षेत्रों से, पिछड़े क्षेत्रों से आकर के शहरों में अपना रोजगार करके अपना पालन पोषण करते हैं। जी जी। इनके लिए सरकार चाहे बहुत अच्छे से बसाया जा सकता है, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश का कि इनके साथ निकाय और विभाग भी इनके शोषण करते हैं, जो कि न्यायपूर्ण नहीं है। हम इसको लेकर के दिल्ली के अंदर, मैं कहना चाहूँगा, दिल्ली के अंदर टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन 2018 में हुआ है, जिस कमेटी के लिए सुनिश्चित करना है कि स्ट्रीट वेंडर को रोजगार करने के लिए सुनिश्चित स्थान कैसा हो, कहाँ बसाया जाए, जिससे कि दिल्ली सुंदर बने और दिल्ली के रोड भी सुंदर बने और रोजगार करने के लिए इनको सुनिश्चित जगह दी जाए, जिससे कि ये
लोग ये स्वयं रोजगारी भी सुंदर बन सकें। क्या बात है। यही कामनाओं मेहनत के साथ ये टाउन बेंडिंग कमेटी जो गठन हुआ है, इस कमेटी में हम लोगों ने परिश्रम करके स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 के अनुसार इसमें 30 आदमियों की कमेटी बनी है, जो कि हर जोन के अंदर कहीं 2 कहीं 3 कमेटियां हैं। जी। टोटल दिल्ली के अंदर 336 लोग टाउन बेंडिंग कमेटी के रूप में कार्यरत हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि निकाय उनको सम्मान नहीं देता, उनके किसी भी तरह के खर्चे, किसी भी तरह के जो वो सुनिश्चित नहीं किए, किसी भी तरह का भत्ता सुनिश्चित नहीं किया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जी जी जी। क्योंकि ये जो टाउन बेंडिंग कमेटी है वो उस लेवल से चुन के आई है जो कि स्ट्रीट वेंडर स्वयं है, उनके प्रतिनिधि हैं। वो इतने बड़े पैसे वाले नहीं हैं और ना ही उनको कोई सरकार की अदर मदद मिलती है। जी जी। तो उनके जो है जितने भी एक्सपेंसेस हैं तरह तरह के, किराए का है, रेंट का है, ऑफिस का ना मिलना है, विभाग का साथ न देना है, ये बहुत अन्यायपूर्ण है। जी जी। मैं अपील करूंगा अपनी सरकार से, जो वर्तमान सरकार है, पूर्व में क्या हुआ मैं उसमें नहीं जाना चाहता, जी जी, कि दिल्ली के उन स्वयं रोजगारियों के लिए दिल्ली के अंदर ज्यादा नहीं, अधिक से अधिक 2 से 2.5 लाख पटरी वाला है जो जेनमन है जी। और उसको बसाने के लिए कोई दिल्ली में दिक्कत नहीं है। आज 5 लाख लोग रोजगार कर रहे हैं, लेकिन कहने को 5 लाख हैं, हमने सर्वेक्षण किया है 76,000 लोगों का, तो मेरा अनुमान है कि दिल्ली के 70 से 80% लोग का सर्वेक्षण हो चुका है। जी तो मैं नहीं मानता कि 2 लाख से ज्यादा पटरी वाला है, जी। क्योंकि इसकी संख्या बढ़ती है वीकली बाजार से। क्योंकि वीकली बाजार में क्या है, एक आदमी जगह जगह बाजार लगाता है और उसकी डबल काउंटिंग करके लोग इसको बखान करते हैं। जी। जब उसको काउंटिंग की जाती है तो वो 2 लाख के दायरे में पूरी दिल्ली का सर्वेक्षण हो सकता है। जी जी। और ये अगर सरकार सर्वेक्षण किए हुए लोगों का जो रीजनेबल किराया है वो लागू करे और उनकी सीनियरिटी बनाए, कौन कितना पुराना, जी जी। सीनियरिटी बनाई जा सकती है। इनके चालान और संगठनों द्वारा समय समय पर इनको प्रताड़ित किया गया उन प्रूफों के आधार पर। अन्य तरह की बखान करूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। जी जी। कई तरह की इनकी समस्याएं हैं जिन पर काम किया जा सकता है। जी जी। और मैं मानता हूं कि करोड़ों रुपया महीने का निकाय को मिलेगा, निगम को मिलेगा, उसमें लाखों रुपया खर्च करने में दिक्कत कोई नहीं आएगी। टाउन बेंडिंग कमेटी को अधिकार दे सकती है। दूसरा, टाउन बेंडिंग कमेटी पिछले 6 वर्षों से लगातार काम कर रही है। जी जी। हम लोग दुखित होकर के कोर्ट में गए, जी। हमने हाई कोर्ट भी लड़ा। हाई कोर्ट के आदेश पर सरकार ने कोई विचार नहीं किया। हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि टाउन बेंडिंग कमेटी के सभी तरह के एक्सपेंसेस वहन करना सरकार और एमसीडी का काम है। जी जी। और वही सुनिश्चित करे। लेकिन ना दिल्ली सरकार ने सुनिश्चित किया, ना हमारे दिल्ली के कमिश्नर ने सुनिश्चित किया। जी। इन्होंने एमसीडी कमिश्नर साहब ने एक 300 रुपये पर मीटिंग का भत्ता सुनिश्चित किया, जो 300 रुपये में आना जाने का किराया ही संभव नहीं है। जी। आज के टाइम में जो पूरा काम करता है, पूरा टाइम देता है, आप जब बुलाते हैं तब टाउन बेंडिंग कमेटी का मेंबर अपना समय निकाल करके अपने रोजगार को रोक करके आपके पास पहुंचता है, तो उसके खर्चे
वहन करना भी सरकार का दायित्व बनता है। जी जी। दूसरा, एमसीडी ने आज तक किसी भी जोन में टाउन बेंडिंग कमेटी को पर्सनल उसकी टीम को बैठने के लिए कोई सुनिश्चित स्थान निश्चित नहीं किया, जो बहुत न्यायपूर्ण है, क्योंकि एक पटरी वाला कहाँ ढूंढे कि मेरा टाउन बेंडिंग कमेटी का अधिकारी है तो है कहाँ। जी जी। ये बहुत बड़ी विडंबना है। जी जी। दूसरा, हमने इसमें यह भी किया जा सकता है, सरकार ये कहती है कि फंड नहीं है, नहीं दे सकते, तो मैं एक मांग रखता चाहता हूं अपनी तरफ से कि जो टाउन बेंडिंग कमेटी का मेंबर स्वयं वोट के द्वारा चुन के आया है, वो भी एक पटरी वाला है जी, उसको एक एक अलॉटमेंट दे दी जाए जी जी, और वो अपना रोजगार करा के अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और आपकी समाज की सेवा कर सके, बहुत बढ़िया, क्योंकि उसके भी पेट है, उसका भी परिवार है। जी जी जी। दूसरी चीज, इन्होंने विभाग ये कहता है कि हम इस कमेटी को पैसा न दे करके आने वाली कमेटी को हम फंड सैंक्शन करेंगे। ये बहुत अन्यायपूर्ण विषय है जी। क्योंकि इस वक्त कार्यरत टाउन बेंडिंग कमेटी ने जो परिश्रम किया है, दिल्ली के अंदर 76,000 लोगों का सर्वेक्षण करके सरकार को दिया है। जी जी। 1,31,807 लोग जिन्होंने 2007 में 100 रुपए सरकार को दे करके एक लाल पर्ची कटाई, जी। उसमें तयवजारी देने का दायित्व है। उनको वोटरों को ढूंढ करके इलेक्शन कराया, उसमें टोटल खर्चा टाउन बेंडिंग कमेटी के लोगों ने स्वयं उठाया। सरकार ने किसी भी तरह का 1 रुपया खर्च नहीं किया, और वो भी खर्चे वहन करे। तो सरकार चाहती क्या है कि उनको धोखा देना, वो अन्यायपूर्ण है जी। उनके लिए अलॉटमेंट दी जा सकती है, और जो 76,000 लोग दिए उनका किराया लगाया जा सकता है, और किराए में से उनको वहन भी किया जा सकता है। जी जी। करोड़ों रुपया उसके बाद सरकार के पास रहता है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। मैं ये चाहूँगा कि दिल्ली के अंदर, अगर मैं गारंटी से कहता हूं, चैलेंज से कहता हूं कि सिनोटी बनाते हुए सर्वेक्षण करके अगर इनको सुरक्षित किया जाता है तो दिल्ली भी सुंदर बनेगी, दिल्ली के लोग भी सुंदर बनेंगे, ये गरीब भी सुंदर बनेंगे, एक दुकानदार के रूप में काम करेंगे, और करोड़ों रुपया सरकार को मिलेगा, और टाउन बेंडिंग कमेटी को सुनिश्चित करने के लिए खर्चे किसी भी तरह के भत्ते वहन करने में सरकार को किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा गुप्ता जी के, अगर मैं उन नौजवान बच्चों की बात करूँ जो आज मैंने कई जगह देखी, गली में, मोहल्ले में, क्षेत्र में रेडी लगा रहे हैं, 12वीं पढ़े हुए हैं, BA पढ़े हुए हैं, तो मैंने पूछा उनसे कि बेटा आप BA पढ़े हुए हो और 12वीं पढ़े हुए हो और आप केले बेच रहे हो, आप भुट्टा बेच रहे हो, तो बोलेगी सर सरकारी नौकरी तो मिली ही नहीं, और हम सरकारी नौकरी नहीं मिली और हम रेडी लगाने लग गए, और अब जो है हमें यहाँ पे भी जीना नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत दुखद बात है कि अगर हमारा भारत का नागरिक है, गरीब हो सकता है, पढ़ा लिखा है, और उसको सरकार अगर नौकरी नहीं दे सकती, तो कम से कम उसको स्वयं रोजगार करने का अधिकार तो देना ही चाहिए, बहुत बढ़िया, जिससे कि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। बहुत बढ़िया। दूसरी बात ये है कि वो अपना पेट पाल रहा है, भारतीय नागरिक है, उसका हक बनता है। जी जी। और ये स्ट्रीट वेंडर एक्ट के अंदर टाउन बेंडिंग कमेटी को पूर्ण अधिकार दिया गया है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि पूर्ण अधिकार टाउन बेंडिंग कमेटी को मिले, और टाउन बेंडिंग कमेटी के लोगों के हर तरह की सुविधाएं जो दी गई हैं वो उनको प्रोवाइड कराई जाए। जी जी। और ये प्रोवाइड कराएंगे तो दिल्ली, मैं कहता हूं, गारंटी से कहता हूं कि 2 से 3 साल के अंदर अंदर पूरी दिल्ली के रेडी पटरी वालों को निश्चित स्थान दिया जा सकता है, और इज्जत से वो लोग रोजगार कर सकते हैं। दिल्ली भी सुंदर बनेगी, रोड भी सुंदर रहेंगे, किसी आने जाने वाले को दिक्कत नहीं होगी। इतनी जगह एक्स्ट्रा सरकार के पास है, लेकिन सिर्फ बदलने की जरूरत है,
तो केवल मानसिकता को बदलने की जरूरत है। उस टूटे फूटे सोच को बदलने की जरूरत है जो पुरानी सोचें विभागों के अंदर चली आ रही है। सरकार का आश्वासन, सरकार का आश्वासन चाहिए। सरकार अगर चाहे तो क्षण में उसको बदल सकती है। क्या? हम उसके साथ हैं, तय दिल से, तन से, मन से, धन से। लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे कि अगर सरकार इसको पिछला सर्वेक्षण का पेमेंट नहीं कर सकती है तो दूसरा ऑप्शन है कि सरकार ये रिटर्न में लिख के दे कि टाउन बैंडिंग कमेटी के जो लोग पिछले 6 साल से लगातार काम कर रहे हैं, जी, अगली टाउन बैंडिंग कमेटी में भी वही मेंबर होंगे। क्या बात कम से कम जिन लोगों ने तन से, मन से, धन से मेहनत की है, कम से कम उनका सम्मान होना बहुत आवश्यक है, है। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। एक एक उनको अलॉटमेंट दे दी जाए और उनको सुनिश्चित कर दिया जाए। मैं गारंटी से पूरी दिल्ली के लिए ऐलान करूंगा कि सब लोग अपने अपने काम पर सर्वेक्षण पर खड़े होंगे, बहुत बढ़िया। और गारंटी से कहता हूं कि पूरी दिल्ली के लोग खड़े होंगे। ये मेरा वादा है। पर ये 3 सोच बदले सरकार और मांग को पूरा करे। पैसा नहीं है उसका रास्ता भी है, पैसा है उसका रास्ता भी है, दिल्ली को सुंदर बनाने का रास्ता भी है, और दिल्ली के उन पटरी वालों को सुंदर बनाने का रास्ता भी है। सिर्फ बदलनी है तो दिल्ली के विभाग की मानसिक सोच को बदलने की आवश्यकता है। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बढ़िया। और ये जो रेडी सपटने की बात हो गई गुप्ता जी, जो है मैं अब बात करूंगा जो हमारे रोजमर्रा की ज़िंदगी से, समाज से जुड़ी हुई बातें हैं। अभी हाल ही 30 त्यौहार आ रहे हैं, ये भी हमारे समाज से जुड़े हुए हैं, और 15 अगस्त भी आ रहा है, रक्षाबंधन भी, जन्माष्टमी भी। तो फौजी भाई आज भी बॉर्डर पर तैनात हैं जी, 2 बातें उनके लिए। मैं अपने देश के सभी फौजियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने अपने परिवार को छोड़कर जी, और बॉर्डर पर देश की सेवा कर रहे हैं। उनको सैल्यूट करता हूं तन से, मन से, कि वो हमारे देश की रक्षा करते हैं। जी, और जो हमारे देश के छोटी सोच के लोग उन पर उंगली उठाते हैं, उनके लिए अभद्र बोलते हैं, नालत है ऐसे देश के नागरिकों को जो उन बेचारे देश के सच्चे भक्तों के लिए ऐसी सोच रखते हैं। ऐसी सोच रखते हैं। बहुत बढ़िया। एक बार बहुत हमारे बहुत देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं सभी और के बहुत साथ। बहुत सभी देशवासियों को 15 अगस्त की और रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा सभी देशवासियों को बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद करता हूं मुस्कान इंडिया को, जिन्होंने उन गरीबों के कदम को सुनकर हमारे पास तक पहुंचे, और उन जिनके लिए जल्दी से कोई कदम नहीं उठाने के लिए राजी होता। और वो क्यों नहीं होता कि उन गरीबों से कोई पर्याप्त नहीं होता, लालच नहीं होता, और उन गरीबों के लिए जो काम करेगा उसका काम करने वाला भगवान बैठा है, उससे बड़ा कोई नहीं है। और जो उनके लिए काम करेगा वो देशभक्ति ही कहलाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों मैं बता दूं, अभी हाल ही कुछ दिन पहले एक फिल्म आई थी अनिल कपूर की, मैं शायद नाम भूल रहा हूं, लेकिन उसके अंदर वो 1 दिन का सीएम बने थे, और उन्होंने ये कहा था कि जहां भी जो कमी लगे किसी व्यक्ति को, आम नागरिक को, एक लेटर लिख के हमारे बॉक्स में डालते हैं तो उनकी सुनवाई की जाएगी और हो सकता है कि उनके विचार रखे जाएंगे। तो दर्शकों मैं बता दूं कि यहाँ पे जो गुप्ता जी हमारे साथ बैठे हुए, इनके सारे बातों में मकसद यही है, सरकार से निवेदन यही है, सरकार के लिए यही कहना चाहते हैं कि सर मैं एक छोटा सा नागरिक हूँ, लेकिन हो सकता है कि मेरी बात भी कहीं ना कहीं काम आ जाए। हो सकता है भ्रष्टाचारी मिट जाए, हो सकता है गरीब कहीं ना कहीं अपने रोजी रोजगार के लिए, अपने पेट के लिए कहीं सक्षम हो जाए। तो जुड़े रहिए ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ। नमस्कार, संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज, दिल्ली।